गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास थोड़ी अलग व इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है। अभी तक जो हमने 8 डेज की क्लासेस में हमने इंग्लिश सीखी है, इम्प्रूव की है, पूरी इंग्लिश को किस तरीके से रिवाइज किया जाए वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। जितनी ये क्लास इंटरेस्टिंग है उतनी ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों क्या होता है कि हम जब डे टू डे लाइफ में इंग्लिश सीखते जाते हैं तो इतना याद रखिएगा, हर चीज़ का रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर हम रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमारे माइंड में सॉलिड होती जाती हैं, उनको हम काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं और आगे चल के उनको समय पर बोल भी सकते हैं, यूज भी उनका कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज इस क्लास को स्टोरी के माध्यम से पूरा रिवीजन के साथ सीखेंगे। मेरा बर्थडे 4 दिन बाद है, तो 4 दिन बाद मेरा अगर बर्थडे है और बर्थडे में मुझे बोल रहा है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, तो देखो दोस्तों, एक नॉर्मल इंग्लिश तो ये आप लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि अगर मेरा बर्थडे आ रहा है तो सिंपल बोलेंगे माय बर्थडे इज कमिंग। लेकिन मैंने आपको एक कम्युनिकेशन का इंग्लिश सिखाया था। क्या सिखाया था? जब कोई चीज आने वाली हो, बहुत करीब हो, तो उसके लिए यूज करते हैं अराउंड द कॉर्नर। तो हम बोलेंगे कि हमारा बर्थडे आ रहा है तो हम किस तरीके से बोलेंगे? माय बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। कैसे बोलेंगे? माय बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। मैंने अपने बर्थडे पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। मेरे दोस्त आते हैं और पार्टी में जैसे ही वो मुझे देखते हैं और मुझसे मेरे हालचाल पूछते हैं। दोस्तों हम सीख चुके हैं, अगर किसी व्यक्ति से हमें पूछना है उसके हालचाल, तो हम इंग्लिश में जानते हैं ऑलरेडी कैसे पूछा जाता है। कैसे पूछते हैं हम? हाउ आर यू। ऐसे ही मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा, मैंने आंसर दिया और वो भी कम्युनिकेशन वाला, आई एम गुड, थैंक यू एंड यू। और मेरे दोस्त को भी इंग्लिश आती है तो उन्होंने भी रिप्लाई में बोल दिया जैसा मैं हूँ वैसे ही वो, तो उन्होंने बोल दिया मैं भी अच्छा हूँ, तो बोले आई एम गुड टू। क्या बोला उन्होंने? आई एम गुड टू। मेरे दोस्त कुछ गिफ्ट लेकर आए थे। एक दोस्त मुझे एक घड़ी देकर गया, जिसने मुझे बर्थडे में एक घड़ी गिफ्ट की। दोस्तों उसने मुझे घड़ी गिफ्ट की, ये सुनकर अच्छा लगा। और हम पहली क्लास में सीख चुके हैं, जो बात सुनकर हमें अच्छी लगती है तो उसको किस तरीके से बोलते हैं? इट साउंड्स गुड। क्या बोलते हैं? इट साउंड्स गुड। अभी मैंने देखा कोरोना में, न्यूज़पेपर में मैंने एक खबर पढ़ी, उसमें लिखा कि 2.5 लाख लोग कोरोना से भारत में मर चुके हैं। दोस्तों ये न्यूज़ सुनकर आपको कैसा लगा? बुरा लगा? जब कोई चीज सुनकर हमें बुरी लगती है तो हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? इट साउंड्स बैड। कैसे बोलते हैं? इट साउंड्स बैड। अभी अभी मैंने देखा कि एक मेरे फ्रेंड है, उनके यहाँ एक बेटा हुआ। ये सूचना आपको सुनकर कैसा लग रहा? अच्छा लगा? तो आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? इट साउंड्स गुड। क्या बोलेंगे? इट साउंड्स गुड। और जैसे ही मेरे दोस्त घर पर आए, उन्होंने मुझे देखा कि मैं बहुत अच्छी ड्रेस पहने काफी सुंदर लग रहा था, तो उनमें से एक दोस्त ने मेरे सुंदर होने की तारीफ कर दी कि आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। ये भी आप सीख चुके हैं कि हमें किसी की तारीफ करना हो कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप खूबसूरत लग रहे हैं, तो किस तरीके से बोलेंगे? यू आर लुकिंग स्मार्टर। कैसे बोलेंगे? यू आर लुकिंग स्मार्टर। इतने में मेरे मामा जी आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वो अंदर बातें कर रहे हैं। अब देखिए, बात करने को इंग्लिश में बोलते हैं टॉक। क्या बोलते हैं? टॉक। अब मैंने उनको बोला मम्मी पापा बात कर रहे हैं। दे, और दे के साथ दोस्तों आपको मालूम है क्या यूज करते हैं? आर। और टॉक में आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा टॉकिंग। मतलब वो लोग बात कर रहे हैं तो बोलेंगे दे आर टॉकिंग। क्या बोलेंगे? दे आर टॉकिंग। खाना खाने के बाद मेरे एक दोस्त ने बोला आपकी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है, एक बात बताओ, आपकी मम्मी इंग्लिश बोलती है क्या आपकी मम्मी इंग्लिश में बोलती है? अब दोस्तों याद रखिए, मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों बात कर रहे हैं। किसकी? थर्ड पर्सन की। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा
किसके बारे में? मेरे मम्मी के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, कि क्या वो इंग्लिश बोलती है। तो उसने सीधा इंग्लिश में क्वेश्चन किया, डज योर मदर, क्या बोला उसने? डज योर मदर स्पीक इन इंग्लिश। क्या पूछा उसने? डज योर मदर स्पीक इन इंग्लिश। दोस्तों आज से 30-40 साल पहले कहाँ स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, लोग बहुत कम सीखते थे। मेरी मम्मी को इंग्लिश नहीं आती तो मैंने जवाब में बोल दिया, इंग्लिश में ही मैंने आंसर दिया। अब मुझे इंग्लिश आती है तो मैंने उसको इंग्लिश में ही आंसर दिया। नो, शी डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन मैं यही नहीं रुका, मुझे मालूम था कि मुझे इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है, तो मैंने उसको आगे बढ़ाते हुआ बोला कि मुझे इंग्लिश आती है, तो मैंने आगे बोला रेदर आई स्पीक इन इंग्लिश। मैंने एक पड़ोस के अंकल मेरे घर आए और उनको थोड़ा सा कंप्यूटर पर कोई काम होगा, जो कुछ भी हो, उन्होंने मुझसे आकर सीधा मुझे बर्थडे के लिए विश किया और मुझसे पूछने लगे आपके पास कंप्यूटर है। सीधा उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास कंप्यूटर है। दोस्तों ये इंग्लिश हम सीख चुके हैं। अगर हमें पूछना है सामने वाले से कि आपके पास ये चीज है, तो हमें मालूम है हम किस तरीके से पूछेंगे। कैसे पूछते हैं? हैव यू गॉट। और जो चीज पूछना चाहते हैं हम उसको गॉट के बाद बोलते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आपके पास कंप्यूटर है, तो उन्होंने सीधा क्वेश्चन किया तो मुझसे हैव यू गॉट अ कंप्यूटर। कैसे पूछा उन्होंने? हैव यू गॉट अ कंप्यूटर। दोस्तों मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, तो मैंने आंसर दे दिया उनके लिए, नो आई हैवंट गॉट अ कंप्यूटर। नो आई हैवंट गॉट अ कंप्यूटर। लेकिन ये कंप्यूटर मेरे बड़े भाई के पास है। तो मैंने उनको सीधा बोला बट माई एल्डर ब्रदर हैज गॉट इट। मैंने उनको क्या बोला? बट माई एल्डर ब्रदर हैज गॉट इट। कुछ समय बाद डियर एक आंटी आई और उन्होंने एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया मुझे, और वो मुझसे पूछने लगी कि ये गिफ्ट कहाँ रखे। तो मेरे घर पर एक बहुत बड़ा टेबल है, मैंने कहा वहां पर रख दीजिए। दोस्तों वहां पर एक टेबल है, थोड़ा सा याद रखिएगा, याद कीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वहां पर एक टेबल है। अगर मुझे ये बताना है वहां एक टेबल है, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? देयर इज अ टेबल। क्या बोलते हैं? देयर इज अ टेबल। इसी तरीके से उस टेबल पर अगर कंप्यूटर रखा हुआ है तो हम कैसे बोलेंगे कि वहां कंप्यूटर है? तो बोल देंगे देयर इज अ कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? देयर इज अ कंप्यूटर। कुछ समय बाद मेरे चाचा जी आते हैं, मुझे एक गिफ्ट देते हैं, विश करते हैं। और देखो बर्थडे के दिन तो बहुत सारे गिफ्ट्स आते रहते हैं। उन्होंने मुझे विश किया और मेरे मामा जी क्या है, वो चाचा जी मेरे साथ क्या है, थोड़ा फ्रेंडली है। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया, आपको डांस करना अच्छा लगता है? क्या पूछा उन्होंने? आपको डांस करना अच्छा लगता है? जब उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा तो इसी तरीके से पूछा, डू यू लाइक टू डांस। क्या पूछा उन्होंने? डू यू लाइक टू डांस। अगर आप भी किसी से पूछना चाहते हैं कि आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो उससे आप भी सिंपल पूछ लीजिए, डू यू लाइक टू डांस। डियर मुझे डांस अच्छा नहीं लगता और मुझे आता भी नहीं है, तो मैंने उनको सीधा मना कर दिया। लेकिन इतना याद रखो कि डांस हम करना अच्छा नहीं लगता हमें, लेकिन कभी कभी पार्टी में, कभी कभी शादी में, कभी कभी किसी ओकेशन पर हमको मजबूरी में दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मजबूरी में करना पड़ता है। तो मैंने उनको सीधा आंसर दिया, नो आई डोंट लाइक टू डांस बट मजबूरी में कभी कभी करना पड़ता है, तो बोले समटाइम्स आई हैव टू डांस। मैंने उनको यही आंसर दिया, आई डोंट लाइक टू डांस बट समटाइम्स आई हैव टू डांस। फ्रेंड जाने वाले थे तो उन्होंने जाने से पहले एक क्वेश्चन किया कि कल संडे है, क्रिकेट खेलोगे? क्रिकेट खेलोगे? देखो डियर, अगर आज सैटरडे है और कल संडे है और वो मेरे फ्रेंड्स मुझसे कल क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इंग्लिश में सीधा क्वेश्चन पूछा, वेल यू प्ले क्रिकेट। अच्छा, उन्होंने ये क्वेश्चन विल से क्यों किया?
क्योंकि हमें मालूम है जब भी कोई काम फ्यूचर में करते हैं उसके लिए किसका यूज करते हैं, विल। और क्वेश्चन करने के लिए हम कैसे करते हैं, फ्यूचर का क्वेश्चन हम विल से शुरू करते हैं। तो उन्होंने सीधा क्वेश्चन किया, विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो। दोस्तों मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे एग्जाम्स आ रहे थे, मुझे पढ़ाई करनी। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं तो क्रिकेट नहीं खेलूंगा, लेकिन मेरे बड़े भाई को शौक है क्रिकेट खेलने का, वो क्रिकेट खेलेगा। तो मैंने मना किया, नो आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, बट माई एल्डर ब्रदर विल प्ले क्रिकेट टुमारो। तो इस तरीके से मैंने आंसर दिया। और दोस्तों मेरा बर्थडे बहुत शानदार था, आज भी मुझे वो याददाश्त अच्छी लगती है और मैं उसको हमेशा याद रखती हूँ। पार्टी में मेरी मम्मी ने खाने का काफी बेहतरीन इंतजाम कर रखा, पनीर की सब्जी बनाई थी। मेरे दोस्त जब खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद उन्होंने खूब तारीफ की। खाने की हम तारीफ कैसे करते हैं कि खाना काफी स्वादिष्ट है, ये भी हम सीख चुके हैं। तो हम जब भी खाना खाते हैं और खाना अगर हमें स्वादिष्ट लगता है तो उसकी तारीफ में हम बोलते हैं फूड इज डिलीशियस। कैसे बोलते हैं, फूड इज डिलीशियस। खाना खाने के बाद जैसे ही हमारे दोस्त निकलने लगे और फिर मुझसे बोलने लगे कि पार्टी देने के लिए धन्यवाद, तो उन्होंने मुझको बोला थैंक यू सो मच। आज से आप भी किसी को अगर धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप इसी अंदाज में दीजिएगा जो मैंने आपको बोला है, सिखाया है, थैंक यू सो मच। जैसे ही मेरे फ्रेंड्स जाने लगे तो मैंने उनको एक बात बोली, आते रहिएगा। क्या बोला मैंने, आते रहिएगा। इसका मतलब इंग्लिश में कीप कमिंग। क्या, कीप कमिंग। और जाते वक्त उन्होंने भी मुझे बोला मुस्कुराते रहिएगा, तो उन्होंने बोला कीप स्माइलिंग। क्या बोला उन्होंने, कीप स्माइलिंग। दोस्तों अगर आपको अपनी इंग्लिश को शानदार करना है तो जो अभी हमने रिवीजन क्लास में सीखा है इसी तरीके से थोड़ा सा आप टाइम निकालिएगा और जो आपने सीखा है उसको धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में लाइएगा। खाना खाने के बाद थोड़ा सा इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, कम से कम 2 सेंटेंसेस तो बोल सकते हैं। फूड इज डिलीशियस, मम्मी के पास जाकर हम बोल सकते हैं थैंक यू सो मच। अगर मम्मी आज खूबसूरत लग रही है तो हम उनकी तारीफ कर सकते हैं। अगर हमारे घर पर कोई कूलर टीवी रखी हुई है तो हम बोल सकते हैं देयर इज अ टीवी, देयर इज अ कूलर। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको आप बोलना आता है, आप डे टू डे लाइफ में इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई चीज आपके पास नहीं है और आप मम्मी से पूछना चाहते हैं कि मम्मी आपके पास ये चीज है, तो आप किस तरीके से उनसे पूछेंगे। या फिर आपको पूछना है मम्मी शाम को क्या बनाओगी, आप कौन सी सब्जी बनाएंगे, आप कल क्या करेंगे। तो इस तरीके से आप फ्यूचर से क्वेश्चन रिलेटेड बना सकते हैं। और देखो मेहनत करेंगे तो आप आज नहीं कल बहुत शानदार इंग्लिश सीखेंगे। और शानदार इंग्लिश सीखने के लिए लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो आप डेली मेहनत कीजिएगा, बोलने की कोशिश करें। आपको जब जब मौका मिले आप प्रैक्टिस करें, बोले, दिमाग में रखें उन सेंटेंसेस को। धीरे धीरे आपको 15 दिन में वो सारी चीजें बोलनी आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। फिर आपको बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का प्रेस करें बटन, जिससे कि ये सारे नोटिफिकेशंस, आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे और आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच।